तैयबा, how was your experience? मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से डिप्रेशन में चली गई थी। Okay. कुछ हालात ऐसे थे और माहौल ऐसा था। तबीयत अगर ख़राब हो जाती है, जैसे मुझे काफ़ी कुछ हो गया था, PIH हो गया था, यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं ठीक हो रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज इंटॉलरेंस आई और पता लगा कि मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है। तो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट हुआ ये कि मूवमेंट फील होना बंद हो गई, और जैसे भी हाँ BP का काफ़ी रेज कर गया सडनली, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट बहुत कम थी। मैं ये मुझे इर्द गिर्द मतलब मेरे जो लोग इर्द गिर्द थे वो ये कहते थे कि हमारे ज़माने में तो लोग कनक वढ़दे वढ़दे बच्चे पैदा कर देते थे, ते ऐसे बीमार होके पै गई है। तो आपकी बीमारी को लोग ऐसे मतलब इसको कोई बीमारी तो नहीं है, तो जड़ा हमल होता है वो बीमारी नहीं होती। लेकिन हाँ नहीं होती भी नहीं है। लेकिन इफ देयर आर थिंग्स, आप डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रही है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, और आपको वेट बियर नहीं कर रहा, आपका ब्लैडर वीक हो रहा है, तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं, जैसे PIH के अपने अलग मसले हैं, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में जब हाइपरटेंसिव होता है, और उसके साथ साथ मतलब मुझे मेरे जॉइंट्स की डिसलोकेशन मुझे फील होना शुरू हो गई थी कि जब मूवमेंट बंद हो गई तो मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। वो 1-1.5 महीना मैं हॉस्पिटलाइज रही, और जब मैं वो हॉस्पिटलाइज रही तो मेरे पास रुकने के लिए घर से कोई अवेलेबल नहीं था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि घर में मेरे सास ससुर, मेरे देवर नंदे सब थे, बट हॉस्पिटल में रेयरली दे कम, दे विजिट, दे गिव मी बॉटल ऑफ वाटर और वट एवर आई आस्क फ्रॉम होम, डिलीवर करके तो फिर वो दे गो बैक। तो फिर ये कि एक टाइम ये आया था कि मैं गाड़ी के पीछे भाग रही होती थी कि मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, पर मुझे रहना ज़रूरी था इसलिए कि मेरा मूवमेंट फील नहीं होती थी, तो वो सारा CTG से यानी बच्चे की धड़कन को मॉनिटर करके ही देखते थे कि बच्चा इज़ फाइन। लेकिन बच्चे की ग्रोथ भी रुक गई थी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर साथ चल रहे थे। इंसुलिन लग रही है, मेडिसिन मिल रही हैं, कोई बात करने के लिए साथ है नहीं, तो आपको ना बहुत अजीब सा फील होना। मुझे उसी वक्त स्टार्ट हुआ। फिर ये कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा उसी वक्त गेन हो गया, तो मेरा डिप्रेशन वहीं पे शुरू हुआ कि मेरी जो ये हालत हो गई है, पता नहीं मैं वापस हो भी पाऊंगी कि नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा फियर होता है औरतों का, बच्चा जो इतना छोटा सा मेरे अंदर है, एक तो ये कि वो प्रीमेच्योर है, अभी उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो बच्चे से संभालने का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। मेरे ख्याल है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है ये, तो उसको कैसे संभालना है, और उसकी जब ग्रोथ रुक गई तो और मेरा फीवर सेटल नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरा इमरजेंसी सिजेरियन प्लान कर लिया प्रीमेच्योर। तो जब वो कर लिया प्रीमेच्योर भी, तो वो बेबी निकला इतना सा जैसे बिल्ली का बच्चा भी नहीं होता होगा, उससे भी छोटा सी बच्ची निकली मेरी। तो मैं बड़ी परेशान हुई, हालत भी ऐसी हो गई कि अपना आप उठाना, वॉशरूम तक जाना, और चक्कर इतने आ रहे हैं कि नज़र ही कुछ नहीं आता कि आप वापस कैसे पहुंचोगे। तो हुआ ये था कि एंड में मेरी जब बहुत बुरी हालत हुई और मैं बहुत रोई, और फाइनली मैंने अम्मी को कॉल की कि अम्मी मेरे पास तो यहाँ रहने के लिए भी कोई नहीं है मेरे साथ, मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट साइड से अम्मी आ गई। जैसे अम्मी आई, नेक्स्ट सुबह मेरा उन्होंने सिजेरियन कर दिया। अब जब बच्चा हुआ तो मुझे ऐसा लगा मेरे पास कोई है, संभालने के लिए भी अम्मी है, लेकिन जो बचा हुआ तो वो इतना सा था, ना उसमें कोई सकिंग पावर, इतनी उसमें पावर नहीं थी कि ना वो फीड ले सकती थी, ना वो रो सकती थी, इवन वो क्राई नहीं कर सकती थी, इतनी वीक तो थी वो। ये मैम याद आ रहा है मुझे कि मुझे डिप्रेशन हुआ तो मैं लिटरली कि यार हम बच्चों को थप्पड़ मार मार के रुलाते थे कि वो रोएंगे, उनके लंग्स एक्सपैंड होंगे, उनका हार्ट फंक्शनिंग ठीक होगा, तो वो दैट फिजियोलॉजी वाज इन माय माइंड एंड माय डॉटर इज नॉट क्राइंग। तो मेरे अंदर वाले डॉक्टर भी परेशान, तो वो जैसे थप्पड़ लगाने के लिए उसकी चीख भी इतनी सी थी कि जगह ही नहीं थी। उसको जो मैंने लगाई वो तो उसमें रोने की ताकत भी नहीं थी। मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, ये कैसे अब पढ़ लेगी, और सपोर्ट कोई नहीं थी। जब फैमिली सपोर्ट साथ नहीं है और आपके पास मतलब अम्मी हैं, लेकिन अम्मी ऑब्वियसली शी इज आल्सो वाचिंग कि व्हाट्स हैपनिंग ससुराल में। तो फिर यही हुआ कि मैंने बियर हालत बहुत बुरी थी, तो आई हर्ड माई हस्बैंड आस्किंग माई मदर इन लॉ के
ये नॉर्मल हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी वापस। ये बहुत बड़ा आपकी बॉडी जो हाँ, oh क्योंकि my मैं God, मोटी बहुत this is- तो वो भी एक मतलब हुआ ये, आई ट्राइड डाइटिंग ये वो, लेकिन ये चीज मुश्किल हो जल्दी, जाती है। हाँ, और नहीं फिर affect बच्चे को करती। संभालना, वो शुक्र अम्मी थी उस टाइम, संभाल लिया सारा कुछ। लेकिन बाद में फिर ये सब इट कंटिन्यूड कि वो छोटी है, ग्रोथ नहीं सही हो रही। अच्छा, और बहुत सारी बातें हैं, ये तो अब बच्चे के ऊपर चला गया ना। मुझे ये होता था कि मेरी बच्ची है तो अगर मैंने बीच में मैंने सोना है, अच्छा, नहीं बीच में नहीं मैंने सुलाना, साइड पे सोए मैं क्यों, मेरे हस्बैंड और के बीच साथ मैंने सोना है। जेलसी फैक्टर थोड़ा नहीं, जेलिस नहीं मैं होती थी, बट मुझे होता था कि मतलब मैं कभी यहाँ सेंटर में सोई नहीं थी हालांकि, लेकिन आई वाज लाइक ये, और वो मेरी बाजू पे ही लेटी होती थी, तो ये था कि अगर करवट भी लेनी है तो बस उसको 7 इधर पहले रखना है, उसकी तरफ ही मुंह करके सोना है। लेकिन ये कि सोते वक्त सोने के बाद बेशक इधर उधर राइट लेफ्ट होते रहे, लेकिन सोते वक्त मैं सेंटर में सोऊंगी। वेरी मुझे होता था कि नहीं, एक डर लगता था कि ये ना सोते हुए वो इसके ऊपर ही ना चढ़ जाए। दूसरा ये भी होता था कि मेरी जगह मैं क्यों पीछे मैं क्यों हटूं। ब्यूटीफुल। जो अभी डॉक्टर तैयबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी फीमेल्स में को सुना है कहते हुए कि जब उनका बेबी हो जाता है तो उनको फील होता है कि शायद कोई तीसरा उनके और उनके हस्बैंड के बीच में आ चुका हुआ है, और उसको शेयर करना और उसको अपने बेड को शेयर करना या इस तरह की फीलिंग्स को देखना कि अब हम उस तरह से नॉर्मली एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाएंगे जैसे आम बच्चे के बगैर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पास ज्यादा टाइम होता है बैठने के लिए। तो वो ये जेलसी वाला एक एलिमेंट जो है ना, नहीं काइंड ऑफ ज्यादा केयरफुल हो रही थी मैं, लेकिन ये कि रात की नींद नहीं पूरी होनी। हाँ। और कभी कभी ये कि उसको फीड, क्योंकि मेरी करती थी तो मुझे गोद में लेके मैं चौंके आ रहे हैं और उसको फीड भी करा रही हूँ, और ना अंधेरे में और नींद में ना मुझे लगता है इसकी शक्ल भी ड्रॉनी हो रही। लिटरली मैं बड़े गौर से देखती थी, हंस रहे हैं कि हम क्या बातें करें। मैं गौर से देखती थी कि यार नहीं ठीक ही है, अभी बच्चा ठीक है। मुझे खुद भी डर भी लगता। डॉक्टर होना भी कई दफा मुसीबत बन जाता है कि आप खुद ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चा जो है वो क्या हो गया।